हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पे। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेने वाला हूं जो कि दुनिया के आई थिंक सबसे कंफ्यूजिंग फॉर्म फेज पे है। सबसे पहले तो मतलब कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इतने सारे पोस्ट हैं और क्या भरे क्या नहीं भरे समझ में ही नहीं आता है। और अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे कि 549 कॉलम है। 549 कॉलम सबको फिल्टर करना एक मतलब आम बस मतलब एकदम इम्पॉसिबल है कि हो सके कुछ ऐसा पोस्ट स्किप कर जाए जो कि आपके लिए है, बट आप उसको देख ही नहीं पाए, ठीक है, नोटिफ़िकेशन में। तो उन सारे सॉल्यूशंस के बीच प्लस में बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है? लेवल मतलब मतलब कोई भी ग्रेड पे के लेवल होते हैं। जैसे आप जब भी नौकरी करने जाते हो, तो आप सैलरी सैलरी आपको मिलता है, वो सैलरी का एक लेवल होता है। जैसे एमटीएस से स्टार्ट करें तो एमटीएस का लेवल 1 होता है, फिर एलडीसी का लेवल 2 होता है। ऐसे करते-करते लेवल 3, लेवल 4 और जब इंस्पेक्टर तक पहुँचते हैं तो देखते हैं लेवल 7 तक पहुँच जाता है। फिर 4800 ग्रेड पे है जो कि लेवल 8 कहलाता है। तो उन सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि किस लेवल पे कितना सैलरी मिलता है और उस लेवल में क्या पोस्ट है। प्लस में ग्रेजुएशन के लिए कौन-सा बढ़िया पोस्ट है और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए और मैट्रिकुलेशन के लिए कौन-कौन सा पोस्ट अच्छा है और इसमें कितने-कितने वैकेंसीज़ हैं। टॉप मोस्ट वैकेंसीज़ भी देखेंगे कि टॉप मोस्ट वैकेंसीज़ जी है वो जो है वो कहाँ-कहाँ है, जिससे आपको थोड़ा-सा फ़िल्टर करने में बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ़िल्टर करना। आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, फ़िल्टर करने में। लेकिन आप चिंता ना करें, सारी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फेज होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे सीजीएल हमको पता है कि सीजीएल में 31 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एलडीसी में भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, एमटीएस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में एमटीएस का, एलडीसी का या फिर अगर सीजीएल में इंस्पेक्टर का कितना-कितना वैकेंसी है, वो एसएससी जो है उसको रिक्रूट करती है। देखिए बहुत सारे मतलब जगह हैं जो कि एसएससी के मेन जो सीजीएल, एलडीसी, सीएचएसएल और एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसके अंडर में नहीं आते हैं बहुत सारे वैकेंसी। जैसे आपका आईबी का बस इंस्पेक्टर को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी पोस्ट नहीं आता है। आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में कुछ अच्छे पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, ठीक है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज़्यूमर अफ़ेयर्स है या फिर लाइब्रेरी लाइब्रेरी वाला है या फिर और नर्सिंग स्टाफ है, सीजीएचएस है, ठीक है? और भी बहुत छोटे-छोटे डिपार्टमेंट हैं जो कि एसएससी उसको रिक्रूट सीजीएल के एग्ज़ाम से नहीं कर पाता है क्योंकि उसके वैकेंसी बहुत कम रहते हैं। मतलब हार्डली 10, 15, 5, 2, 1, 3 हर साल इतना ही, कभी-कभी किसी के ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ये सब क्या करते हैं, ये सब का एक ग्रुपिंग होता है, एक ग्रुप बना के, ठीक है? वो लोग एसएससी को बोलते हैं कि एसएससी आप मेरे को ना स्टाफ का एग्ज़ाम लेके मेरे को स्टाफ दिलवाइए, ठीक है? जो कि मतलब एलिजिबल हो, मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। तो उनका क्राइटेरिया जो भी होगा कि ग्रेजुएट होने चाहिए, ये आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए या फिर आपका एज लिमिट इतना होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब आपका मतलब ये सब वो बना के भेजते हैं कि ये सब चीज़ हमको मेरा रिक्वायरमेंट है, ये हमको दीजिए। एसएससी क्या करता है, उन सारे वैकेंसी को कंबाइन करके आप फेज का एक फॉर्म निकाल देता है। तो अभी जो चल रहा है इस साल, वो फेज 11 चल रहा है, ठीक है? इसके पहले फेज 10, फेज 9, फेज 7, 6 ऐसे हुआ है। बहुत सारा फेज हर साल होते रहता है, ठीक है? तो अभी जो है वो क्या चल रहा है, फेज 11 चल रहा है, ठीक है? तो ये फेज़ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? इसी में डिपार्टमेंट्स बहुत सारे, कभी-कभी इसमें अच्छा वैकेंसी निकल जनरली इतना वैकेंसी रहता नहीं है। इस बार 500 5300 जो है वैकेंसी, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप इसको अवेल कीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या ची कैसे-कैसे इसमें होता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो हम लोग टॉप मोस्ट पोस्ट देख लेते हैं कि टॉप मोस्ट पोस्ट किस-किस डिपार्टमेंट में है। तो आपको पता होगा कि टोटल 5369 यानी लगभग 5400 या 5500 अप्रॉक्स कहें तो इतना सीट है। जिसमें से कुछ अगर सीट्स हटा दें जैसे अदर्स के लिए या फिर वीएच, एचएच ये सब के लिए हटा दें, तो ऑलमोस्ट 5000 के आस-पास सीट है जो कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यूआर और जो मेजर कैटेगरी होते हैं उनके लिए है, ठीक है? और ओबीसी, ठीक है? इनके लिए जो 5000 सीट्स है। तो 5000 सीट्स में अब हमको देखना होगा कि 5000 सीट्स में कैसे-कैसे कौन-सा पोस्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट में है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं अगर आपको अपना कंप्यूटर स्क्रीन दिखाऊँ तो देखिएगा, यहाँ पे सिविल मोटर ड्राइवर, ठीक है? ऑर्डिनरी ग्रेड का है जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल का है और लेवल 2 का है। खैर लेवल पे आप लोग अभी ज़्यादा सोचिए मत क्योंकि लेवल के बारे में अभी जस्ट इसी वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अब आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा तो लाइक कर ही दीजिए आप, ठीक है? और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और बहुत को पता नहीं होता है ये चीज़, ठीक है? हम लोग सारे फ़िल्टर्स लगा के देखेंगे कि कौन सा एनआर रीज़न वाइज़ भी हम लोग फ़िल्टर लगा के देखेंगे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? तो आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे तो सिविल मोटर ड्राइवर यानी ये 1070 ये सीट्स है इसमें, जिसमें अगर यूआर का देखेंगे तो 433 सीट्स और ओबीसी का 289। तो कह सकते हैं कि ये मैट्रिकुलेशन लेवल पे लेवल 2 में ये बहुत अच्छा पोस्ट है जो 1070 पोस्ट है, ठीक है? सिविल मोटर ड्राइवर का। उसके बाद देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर का है, ठीक है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में यानी एमईएस में या फिर डिफेंस में कह सकते हैं। 391 सीट है, 221 सीट है आपका सब इंस्पेक्टर्स में।
कंजर्वेशन असिस्टेंट है, दूसरा भी कंजर्वेशन असिस्टेंट है अलग अलग जगह पे, जो कि 172 और 170 मतलब कुल मिला के देखें तो 342 सीट है। और ऐसे करते करते आप देखे होंगे मतलब टॉप 50 बोल रहे हैं ऐसे पोस्ट जिनका टोटल 50 तक है वैकेंसी, वैसे पोस्ट को मैं फ़िल्टर लगा के किया हूँ। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है? इनमें से अब आगे बढ़ते हैं हम लेवल वाइज़, कि लेवल वाइज़ कौन-सा अच्छा पोस्ट है और किस लेवल के जॉब क्या मायने रखता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहले हम लोग आते हैं लेवल 8 पे। देखिए, सबसे पहले तो लेवल 8 समझना होगा क्या है। अगर आप पे मैट्रिक्स पे ध्यान देंगे, पे मैट्रिक्स जो कि 7th सीपीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 7th सीपीसी है, उस पे बेस्ड है, ठीक है? पे लेवल जो 8 है वो 4800 ग्रेड पे का होता है, ठीक है? 4800 ग्रेड पे का मतलब होता है आपका बेसिक पे जो होगा वो होगा 47,600 दैट इज़ योर बेसिक पे। बट ये आपका इन हैंड सैलरी नहीं है, ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे बहुत सारे कंपोनेंट जुड़ते हैं। अगर आप मेरा सैलरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये वीडियो आप जाके अभी देख लें क्योंकि आपको पता चलेगा कि सैलरी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होती है। खैर नहीं भी अगर देखना चाहते तो मैं एक मोटा-मोटी रफ आइडिया बता देता हूँ। ये जो बेसिक पे होता है यही बेसिक होता है, इसी पे सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है। बेसिक पे आपका डीए कैलकुलेट होगा जो कि अभी 42% चल रहा है। आपका एचआरए कैलकुलेट होगा जो कि अभी 27% इन एक्स सिटीज़, 18% इन वाई सिटीज़ एंड 9% इन जेड सिटीज़ चल रहा है, ठीक है? उसके बाद इस पे ट्रैवल अलाउंस कैलकुलेट होता है जो कि 3600 ग्रेड पे 3600, 1800 और शायद कुछ है, एक्स, वाई, जेड सिटीज़ में अलग-अलग है, जिस एक्स सिटीज़ का मुझे पता है 3600 उसके बाद एक डीए एंड टीए होता है जो कि 3600 का 42% मिलता है और ये सब करने के बाद कुछ एनपीएस कटता है, कुछ सीजीएचएस कटता है, सीजीईआईएस कटता है, कुछ प्रोफेशनल टैक्स कटते हैं और कुछ और भी आपका लेबर यूनियन वगैरह का चार्जेस कटता है, ठीक है? तो कुल मिला के जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी, ठीक है? अभी के मुकाबले, अभी अगर आप अभी जॉइन करते हो तब, लेकिन जब भी आप जॉइन करोगे तो हो सके डीए बढ़ गया हो, ठीक है? तो तो आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी अगर अकॉर्डिंग करें तो आपको अप्रॉक्स 79,500 के अप्रॉक्स आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी आफ्टर एनपीएस वगैरह का जो भी डिडक्शन होगा। इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं है, लेकिन टैक्स बहुत नॉमिनल ही लगेगा क्योंकि अभी टैक्स का स्लैब बहुत बढ़ गया है। हाल-फिलहाल के फाइनेंशियल बजट में आप लोग देखे होंगे कि टैक्स का स्लैब जो है, जो 5 लाख तक फ्री रहता था, वो अब 7 लाख तक जो है वो निल टैक्स बनेगा मेरा, 87A के तहत डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है? खैर उस पे अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बाद में लाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये होता है लेवल 8। लेवल 8 का मतलब क्या? 4800 ग्रेड पे, मैं बता दूँ फिर से 4800 ग्रेड पे, ठीक है? गैस्टेड पोस्ट होता है ग्रुप बी लेवल का। गैस्टेड पोस्ट भी 2 तरह के होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ये ग्रुप बी लेवल का गैस्टेड पोस्ट है। जैसे सीजीएल में डबल एओ का नाम सुने होंगे आप लोग, जो डबल एओ पोस्ट है, जस्ट उसके इक्विवेलेंट पोस्ट है ये, ठीक है? जिसमें 47,600 बेसिक पे एंड सैलरी दैट इज़ 14 79,500 एप्रॉक्स इन हैंड सैलरी। मतलब ये सब एनपीएस वगैरह डिडक्ट होने के बाद अगर ग्रॉस देखा जाए तो ये ग्रॉस जो है वो 90 प्लस पहुँच जाएगा ये ग्रॉस इसका। ठीक है? क्योंकि एनपीएस वगैरह बहुत ज़्यादा कटता है इसमें, ठीक है? तो इसमें देखते हैं, इसमें 2 ही वैकेंसी है, मतलब 2 वैकेंसी टोटल 6 हैं, 2 ही डिपार्टमेंट है। एक है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में होंगे और एक सीनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में है, ठीक है? आईबी में जो है वो 1 सीट है जो कि ओबीसी के लिए रिज़र्व्ड है और दिल्ली हाई कोर्ट में अगर बात करें तो ओबीसी का 1 और यूआर का 4 टोटल 5 ही सीट अवेलेबल है। तो टोटल मिला के देखें तो लेवल 8 के लिए मात्र 6 सीट अवेलेबल है। यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा फाइट करने वाला है यहाँ पे लोग, ठीक है? आप इसका कोड अगर आप अपने नोटिफ़िकेशन से मिलाना चाहें तो ये सीरियल कोड इधर लिखा हुआ है 176 और 251 आप देख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात दोनों एनआर रीजन का है, यानी नॉर्थ रीजन का, तो इसकी दिल्ली हाई कोर्ट तो दिल्ली ही होगा और आईबी का भी जो है वो जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसका हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग होता है, तो उसका भी आपका दिल्ली में ही होगा, ठीक है? दिल्ली में ही उसका जॉब होगा। तो जिनको दिल्ली चाहिए और वो ऐसे कर सकते हैं ये जॉब के लिए फाइट, वो ये भर सकते हैं, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का बात करें तो ये ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए ही है, उसके नीचे वाले के लिए नहीं है। और आप एज लिमिट देख सकते हो, आईबी के लिए 80 टू 30 है और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 18 टू 27 है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेवल 7 की तरफ, ठीक है? सबसे पहले तो लेवल 7 में हम लोग को समझना होगा कि लेवल 7 व्हाट इज़ लेवल 7? तो जो इंस्पेक्टर ग्रेड पे होते हैं ना जो सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर हुए या फिर ये आपका 4600 जो ग्रेड पे होते हैं, 4600 ग्रेड पे जैसे एएसओ वगैरह हुए, तो 4600 ग्रेड पे को हम लोग लेवल 7 कहते हैं, ठीक है? इसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 44,900 और जो इन हैंड सैलरी मिलता है इन हैंड, ठीक है? वो होता है 71,000 एप्रॉक्स। कोई बोले कि सर मुझे तो 72 मिलता है, मैं एप्रॉक्स बताया एक, ठीक है? क्योंकि हर सिटी का अपना-अपना अलग-अलग ये होता है, ठीक है? जैसे आप एक्स सिटीज़ में रह रहे हो तो आपको हो सके 72 या 73 मिले, लेकिन आपको टैक्स कट रहा है तो हो सके आपको 64 ही मिलता हो, ठीक है? मैं इस पे एक वीडियो भी बनाया हूँ, ठीक है? जिस पे 63,000 समथिंग सैलरी आ रहा था, ठीक है? आफ्टर टैक्स डिडक्शन और जो लगे हुए हैं वो भी जानते होंगे उनको कितना सैलरी आता है। ये टैक्स डिडक्ट होके नहीं है, ये विदाउट टैक्स है, 71,000 एप्रॉक्स आपको इन हैंड मिलेगा, ठीक है? इसमें जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, वो मैं बता देता हूँ।
ठीक है। इसमें जो टॉप मोस्ट है वो एक तो सबसे पहले इसमें वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। जो भी है वो आपके स्क्रीन के सामने है। ग्रेजुएशन एंड अबव सब चीज़ के लिए है, बस एक नर्सिंग ऑफिसर जो है ना, ठीक है, जिसका लखनऊ में सेंटर है, सीजीएचएस का लखनऊ, उसमें 10+2 के लिए है। 10+2 एलिजिबल है, और एक और नीचे है नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सीजीएचएस में ही, ठीक है, लखनऊ में नहीं, दूसरी जगह पे। वो भी मतलब जो भी नर्सिंग ऑफिसर जो है, उनका हायर सेकेंडरी लेवल पे है, बाकी सब चीज़ के लिए ग्रेजुएशन एंड अबव है, ठीक है। आप देख सकते हैं जिसमें असिस्टेंट आर्चिविस्ट है, जो कि नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया है। आर्चिव्स पता है आपको, जहाँ पे पुराना सामान वगैरह जो रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है हिंदी में, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है जियोलॉजी में। तो ये सब पोस्ट हैं जिसमें 19, 16, 16, 15 ये सब ऐसी है, मतलब आपका सीट बहुत कम-कम है इसमें। तो अगर आपको लेवल 7 भरना होगा तो ये आपके लिए ऊपर के 2-4-5 पोस्ट ठीक है, भर सकते हैं। बाकी नीचे फाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, उस पे हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेवल 6 की ओर, ठीक है। लेवल 6 के बारे में समझते हैं हम अभी। लेवल 6 जो होता है वो 4200 ग्रेड पे का जॉब है। 4200 ग्रेड पे बोले तो 35,400 आपका बेसिक पे होगा, और आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो अप्रॉक्स 59,000 होगी विदाउट टैक्स। खैर विदाउट टैक्स कहें या टैक्स कहें वो बात बराबर है, क्योंकि टैक्स यहाँ पे निल लगने वाला है, क्योंकि अभी 7 लाख तक हो गया है। तो इस पे टैक्स तो नहीं लगेगा, टैक्स तो नहीं बन पाएगा इतना पे, इतना पे तो ठीक है, क्योंकि 7,20,000 के आसपास जाएगा, और कुछ ना कुछ डिडक्शन वगैरह, सीजीएचएस वगैरह का डिडक्शन लेके वो 7 लाख से कम आ जाएगा, जिसपे आपको रिबेट मिल जाएगा 87 ए के तहत, और आपका टैक्स जो है जीरो हो जाएगा। तो इतना लगभग आपका सैलरी 59,000, 58,000, कोई बोल सकता है हमको 60,000 मिलता है, कह सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाले समय में ये बढ़ जाएगा, जब आप ज्वाइन करोगे ना इस डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें भी आपके सीट्स हैं कुछ-कुछ, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स में है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में है। तो ये सब आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे। टॉप टॉप जो 10 टू 12 पोस्ट हैं वो मैंने फ़िल्टर कर दिया है, मैं फ़िल्टर कर दिया हूँ वो। तो आप इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगर लेवल 6 में जाना है तो हाँ, लेवल 6 में आपका कुछ ग्रेजुएशन अबव, कुछ मतलब 10+2 के लिए भी है, कुछ मैट्रिकुलेशन के लिए भी है। खैर हम उसका फ़िल्टर देखेंगे अभी तुरंत, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सारे फ़िल्टर अब लगा के देखेंगे कौन-सा पोस्ट अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेवल 5 की ओर, ठीक है। देखिए, लेवल 5 में सबसे पहले लेवल 5 होता क्या है? लेवल 5 जो है 2800 ग्रेड पे का जॉब होता है। 2800 ग्रेड पे कहने का मतलब 2900 बेसिक पे, और सैलरी जो आपकी होगी वो 49,500 के एप्रॉक्स होगी। ये 49,500 मैं एप्रॉक्स बोल रहा हूँ बार-बार, प्लस माइनस 1,500 से 2,000 लेके चलिएगा यार, क्योंकि एकदम एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हर लेवल का कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है? और कैलकुलेशन उतना आसान नहीं होता है। मेरा सैलरी वाला आप वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आप समझ जाएँगे। सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपका बीच में इंक्रीमेंट भी होगा, आपका बीच में हर 6 महीने पे डीए कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ग्रॉस सैलरी निकालना उतना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है? जो आके कोई भी आके बता देगा ग्रॉस सैलरी इतना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है यार इतना आसानी से, ठीक है? इतना आसानी से रहता तो 1-2 आदमी बैठ के निकाल लेता, पूरा डीडीओ बैठा होता है उसको सैलरी निकालने के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं खैर। तो अभी हम देखेंगे लेवल 5 में मैंने क्या बताया, ग्रेड पे जो है वो 2800 होगा, और बेसिक पे जो होगा वो 29,200 का होगा, जिसमें सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 49,500 एप्रॉक्स, ठीक है। और इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये डाल दिया है, जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं जिन पे वैकेंसीज ज़्यादा है, ये वैकेंसी के अनुसार ये किया हुआ, शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 1 है, प्रूफ रीडर है, जूनियर अकाउंटेंट है, मास्टर ग्रेड 2 है। तो ये सब आपका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। टॉप के कुछ 10-12 पोस्ट मैंने दिखे हैं, उसके नीचे भी है कुछ पोस्ट जो कि 4 वैकेंसी, 3 वैकेंसी ओवरऑल वही है, तो उस वो अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। एक बार पूरा दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 549 वैकेंसीज़ हैं, मतलब 549 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। आगे खैर बढ़ते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं हम लोग। ये ऊपर वाले 10-12 चीज़ पढ़ेंगे, वही जो भरना है उसी पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेवल 4 की तरफ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ लेवल 4 होता क्या है? लेवल 4 जो होता है वो 2400 ग्रेड पे का नौकरी है। तो जो सीजीएल में टीए लेवल का जॉब जो होता है ना, उसी लेवल का जॉब होता है ये। तो 2400 ग्रेड पे का बेसिक पे जो होता है वो होता है 25,500, ठीक है। 25,500 कहने का मतलब आपका सैलरी जो मिलेगा एप्रॉक्स 43,000 टू 44,000 के अराउंड मिलेगा आपको, अगर आप एक्स सिटीज़ में हैं तो। ये मैं सारा एक्स सिटीज़ के अनुसार ही सैलरी बता रहा हूँ। वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में इससे थोड़ा कम मिले, ठीक है। तो 44,000 45,000 के अराउंड आपको मिलेगा सैलरी, जो कि आपका जो सैलरी मिलेगा, जो कि विदाउट टैक्स होगा, और खैर इतना पे टैक्स भी नहीं लगेगा आपका, आप टेंशन मत लो, क्योंकि इतना पे टैक्स कभी नहीं लगता है। इसमें जो अच्छा पोस्ट है कंजर्वेशन असिस्टेंट का पोस्ट है। कंजर्वेशन असिस्टेंट जो है वो आपका 2 पोस्ट है, एक है नई दिल्ली में और एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कल्चर में, ठीक है।
तो इसमें 172 और 170 ये 2 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा पोस्ट है, मतलब ज़्यादा पोस्टिंग है इसका, ठीक है। 10+2 लेवल पे है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें आप देख लीजिएगा कितने कौन-कौन से ऊपर से 10-12 पोस्ट मैंने 10-12-15 पोस्ट मैंने सेग्रीगेट करके निकाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग लेवल 3 की तरफ। सबसे पहले तो लेवल 3 होता क्या है? लेवल 3 जो है 2000 ग्रेड पे का जॉब है, 2000 ग्रेड पे होता है इसका, ठीक है। इसका बेसिक पे जो होता है 21,700 का होता है, और 21,700 का मतलब हुआ आपका इन हैंड सैलरी लगभग 38,000 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है ये। इसमें देखिए पोस्ट मतलब बहुत कम पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसमें है आपका अ, वही 7 सीट्स है टोटल, जिसमें यूआर का 1 सीट है, ओबीसी का 4 ही सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है। उसके बाद आपका लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उसमें 3, और उसके बाद सब 3, 2, 1 ऐसी सीट है, ठीक है। ये पूरे सीट्स हैं इतने, तो बहुत कम सीट है, तो कुछ ज़्यादा तो खास है नहीं इसमें। इसमें नहीं भी भरिएगा तो चलेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि सभी लोग यही सोच ले कि नहीं भरिएगा तो फिर बात तो वही होगा, पोस्ट ही खाली रह जाएगा ये फिर, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं लेवल 2 की तरफ। सबसे पहले तो समझते हैं लेवल 2 होता क्या है, ठीक है। लेवल 2 जो होता है वो 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है। 1900 बोले तो बेसिक पे आपका जो होगा वो 19,000 का होगा, और आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो आपका 33,500 के अप्रॉक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका होता है आपका एलडीसी के लेवल का, जो सीजीएल एलडीसी में सीजीएल बोल रहे हैं, वो एसएससी सीएचएसएल का जो फॉर्म आता है वो 1900 ग्रेड पे का ही होता है। उस पीएएसए को अगर हटा दे तो, ठीक है। तो इसमें एक बहुत अच्छा पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर का, जो कि 1070 पोस्ट है, ठीक है। स्टोर कीपर का है आपका 89 पोस्ट, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का है 31 पोस्ट, इंसेक्ट कलेक्टर का है 28 पोस्ट। तो ये सब कुछ पोस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कुछ मतलब 1-2 पोस्ट को छोड़ के बाकी सबका नॉर्मली वैकेंसीज है, लेकिन जैसे सिविल मोटर ड्राइवर वगैरह जो हुआ उसका बहुत अच्छा वैकेंसी है, और सबसे बड़ी बात कि वो एनआर रीजन के लिए ही है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेवल 1 की तरफ। लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 जो है वो 1800 ग्रेड पे का जॉब होता है, जो कि एमटीएस के इक्विवेलेंट होता है। एमटीएस आप समझ रहे हैं ना, जो एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म आता है उसके तहत जो निकलता है, उसके तहत मतलब वही है, ठीक है। तो वो 1800 ग्रेड पे, जिसमें बेसिक पे जो होता है वो 18,000 का ही होता है, और उसकी सैलरी जो है वो 28,000 से 29,000 के बीच में वैरी करती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका डिटेल हुआ लेवल 1 का। लेवल 1 का भी पोस्ट भी देख सकते हैं, इसका मल्टीटास्किंग स्टाफ है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मॉड नेवी में, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट्स का है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब एमटीएस लेवल का ही जॉब होता है ये, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मतलब जितना ऊपर से 10-12 पोस्ट जो कि अच्छे पोस्ट्स हैं वो मैं निकाल दिया हूँ वो, ठीक है। तो आप मैं फ़िल्टर कर दिया हूँ आपकी सहूलियत के लिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी में, ठीक है, कि आगे कैसे फ़िल्टर लगा के हम लोग इसको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अभी एक फ़िल्टर हम लोग लगाएँगे, ठीक है, जो कि ये के वाइज़ होगा, जो कि ग्रेजुएशन और आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के मतलब वाइज़ होगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है। ग्रेजुएशन अबव पे अगर देखेंगे हम लोग, तो आप देख सकते होंगे कि एक जूनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे है, ठीक है। लेवल 6 का ही जॉब है, जो कि 80 सीट्स है, ठीक है। लेबर ब्यूरो में है इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का, जो कि 58 सीट्स है। अगेन गर्ल्स कैडर इंस्ट्रक्टर में 56 है। तो ऐसे कर करके ये सीट देख सकते हैं, जो कि ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए है। ग्रेजुएशन एंड अबव में आपका लेवल 6 या लेवल 4 या लेवल 7 यही सब आता है। लेवल 4 के नीचे तो बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो अच्छे पोस्ट हैं, सैलरी अच्छी होगी। आपको मैं सैलरी मतलब लेवल समझा ही दिया, ठीक है, कि किस लेवल पे कितना जॉब होता है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ये चार्ट एक बार फिर से देख सकते हैं, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर से हायर सेकेंडरी लेवल की ओर। तो हायर सेकेंडरी लेवल की ओर बढ़ेंगे तो इसमें एक जो है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उसमें 391 सीट है। और बाकी आपका वही बहुत अच्छा सीट है, बाकी आपका देख सकते हैं इस ये सीट्स है, ठीक है, जो कि 221 सीट्स है। आपका सब इंस्पेक्टर्स में कंजर्वेटिव असिस्टेंट जो है उसमें 172 और 170 यानी 342 सीट्स है टोटल, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं मैट्रिकुलेशन के लिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा सीट है वो है सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है। उसमें आपका 1070 सीट है, जो कि काफ़ी अच्छा सीट माना जाता है, ठीक है। 1070 मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। खैर खैर आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर है मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ड्राफ्टमैन ग्रेड लेबोरेटरी अटेंडेंट्स आप देख सकते हैं, ये सब सीट्स है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका मैं कोशिश करूँगा कि कुछ प्रोवाइड भी करवा दूँ, ठीक है, ताकि उससे आप लोग को सहूलियत हो थोड़ा फ़िल्टर करने में, ठीक है।
तो ये रहा आपका मैट्रिक के अनुसार, ग्रेजुएशन के अनुसार और इंटरमीडिएट के अनुसार जो जैसे-जैसे आपका मतलब ये करना है, मतलब कैसे-कैसे फ़िल्टर लगा के मैं बता दिया है किस चीज़ में ज़्यादा पोस्ट्स है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग खैर। आगे जो बढ़ते हैं वो हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं आपके रीज़न के अनुसार, जैसे सीआर हुआ, एनआर हुआ, केकेआर हुआ, ठीक है, डब्ल्यूआर हुआ, ये सब रीज़न के अनुसार जो टॉप रेटेड पोस्ट्स हैं, किस रीज़न में कितना है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं ताकि कुछ समझ में आए फिर, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल रीजन देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं यहाँ पे, सेंट्रल रीजन और नॉर्दर्न रीजन, ये दोनों तो बहुत मतलब एक बहुत मास में बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। और इधर पोस्टिंग होना मतलब लगता है कि जैसे एक ख्वाब पूरा हो गया, किसी का हो जाता है तो। और यही लोगों का अगर साउथ में हुआ तो लगता है नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर कोई नहीं, ये तो खैर अपना होम पोस्टिंग मतलब एक नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो नॉस्टैल्जिया से हम लोग निकल नहीं पाते हैं नॉर्थ इंडियंस में वगैरह जो भी हैं। खैर मैं भी नॉर्थ इंडियन का ही हूँ, मैं भी नॉर्थ इंडिया का ही हूँ, लेकिन अब हूँ मुंबई में तो क्या करूँ। खैर देखते हैं सीआर रीजन का। तो सीआर रीजन में देखेंगे तो सबसे पहले तो गर्ल्स कैडर इंस्ट्रक्टर जो है उसका 56 पोस्ट है, उसके बाद कुछ पोस्ट खास नहीं है। एमटीएस है 13 पोस्ट, उसके बाद 10-10 पोस्ट, 9-9 पोस्ट, 7-8, 6-5 ऐसे पोस्ट हैं। तो अगर देखें अगर सीआर रीजन में, तो सीआर रीजन में कुछ खास पोस्ट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और अगर देखें सीआर रीजन में टोटल कितने पोस्ट है, सीआर रीजन में भी कम पोस्ट हैं, ठीक है। जो अच्छा खासा पोस्ट है वो आपका है एनआर में, नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्दर्न रीजन में टोटल 3000 समथिंग सीट्स है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, मैं एक बार चार्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो एनआर में जो है वो टोटल सीट्स जो अवेलेबल हैं वो हैं सबसे ज़्यादा सिविल मोटर ड्राइवर का, जो कि बार-बार ये टॉप पे आ रहा है, 1070 सीट, ठीक है। उसके बाद जो है जूनियर इंजीनियर है 391, उसके बाद सब इंस्पेक्टर है फायर में, ठीक है, 221। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टोर कीपर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, सीनियर ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, फिर उसके बाद भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट वगैरह वगैरह ये सब करके, ठीक है। इतने सारे पोस्ट हैं जो कि ऊपर से 10, 12, 15 पोस्ट जो है वो मैंने फ़िल्टर करके निकाल दिया आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म भरने में सहूलियत हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एनआर हो गया, सीआर हो गया, ईआर का देखते हैं एक बार। ईआर अगर देखेंगे, ईस्टर्न रीजन देखेंगे तो ईस्टर्न रीजन में आपका जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि 41 पोस्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी ऑफिस अटेंडेंट का है, जो कि लेवल 1 का ही है जॉब, जो कि इसमें 35 पोस्ट है। और पर्सनल असिस्टेंट जो कि लेवल 6 का है, बहुत अच्छा पोस्ट है ये, आपका 28 सीट है। उसके बाद फिर 26 सीट, 19 सीट ऐसी करके है, आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। ईआर हो गया, एनआर हो गया और सीआर हो गया, ये 3 जो हाई रेटेड पोस्ट थे वो हो गए। केकेआर पे आते हैं, केकेआर में एक बहुत अच्छा सीट है कंजर्वेटिव असिस्टेंट का, ठीक है, जो कि है 170 सीट। उसके बाद जूनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है आपका 80 सीट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। उसके बाद सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट है 44 सीट। उसके बाद आप मेडिकल अटेंडेंट्स, ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका केकेआर हो गया। उसके बाद केकेआर के बाद कुछ खास है नहीं, ठीक है, एनआर में बता दिया आपको, और मतलब उतना कुछ खास है नहीं, मतलब जो मेन था मैं वो बता दिया, ठीक है। कि मतलब एनआर बता दिया, सीआर बता दिया, ईआर बता दिया और केकेआर बता दिया, बाकी में कुछ खास पोस्ट है नहीं। तो एक बार आप फिल्टर करके देख लेंगे, या मैं आपको एक बार प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, कि चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इतना देख लिए, हम लोग लेवल वाइज देख लिए सेग्रीगेशन, हम लोग ज़्यादा जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए कि टॉप मोस्ट पोस्ट में मतलब ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है। उसके बाद हम लोग रीजन वाइज भी देख लिए कि एनआर में, सीआर में, डब्ल्यूआर में, ये सब में क्या क्या है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चीज़ रह गया जो कि है आपका वीडियो, एक दूसरा मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर बनाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जो कि है कि आपका कौन सा पोस्ट में किस किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि आप मान लीजिए ग्रेजुएट हो, आप मैट्रिक पास हो, आप 12th पास हो, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि कुछ टेक्निकल डिग्री मांग रहा हो, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, ठीक है, जैसे आपका ड्राइवर वगैरह का हो गया, उसमें जनरली कुछ एक्स्ट्रा स्किल मांगते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे 1070 पोस्ट था, 321 पोस्ट था, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट हैं जिनका वर्क प्रोफाइल अगर पता नहीं रहेगा तो आप भर के फिर पछताओगे, मतलब और कहाँ पोस्टिंग होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अनुसार मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पता चलना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, तभी मैं वो बना दूंगा। काफ़ी रिसर्च लगता है ये सब चीज़ करने में, आप समझ सकते होगे कि आप जब फॉर्म देख रहे हो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, लेकिन अभी आप कम से कम कुछ तो ये हो गया होगा कि हाँ, ये चीज़ है, इसमें इतना पोस्ट है, इसमें इतना एनआर हुआ, सीआर हुआ, इसका एक सेग्रीगेशन आपको मिल गया कि किसमें ज़्यादा पोस्ट है, किसमें कम पोस्ट है। तो आपके लिए फॉर्म में से जो अच्छे-अच्छे पोस्ट है उनको छाँटना बहुत आसान हो गया। अभी दूसरा वीडियो जब मैं आपके कमेंट्स आएँगे या फिर आपका जब प्यार मिलेगा बहुत सारा, ढेर सारा,
वीडियोज़ पे, तब मैं दूसरा एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको किस पोस्ट में क्या वर्क प्रोफ़ाइल होगा, एक शॉर्टकट में धीरे-धीरे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में आपको जॉब प्रोफ़ाइल मैं समझाऊँगा, ठीक है? कम से कम 15-20 भी ऊपर से जो अच्छे-अच्छे पोस्ट हैं, उनका 15-20 वर्क प्रोफ़ाइल भी समझा दूँ ना, तो आपको बहुत आसानी होगा। और भी आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, जो कि अभी तक मेरा नहीं है, मेरे चैनल के नाम से। मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ और ये सारा जो जो भी मेरा स्क्रीनशॉट है, जो आप देख रहे हैं, वो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ, ताकि आप भी देख सको उसको, जो भी फ़िल्टर किया हूँ मैं, ठीक है? रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दे दूँगा अभी, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पे आपको बाकी सारी जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। टोटल मैं एक पूरा जो मैं एक्सेल में बनाया हूँ, वो भी दे दूँगा, ताकि आपको खुद से भी फ़िल्टर लगाना हो एक्सेल में, तो आप लगा सकते हो। इतना मैं कर सकता हूँ। देखो, इतना बहुत मुश्किल था इसको पीडीएफ से पूरा ये मैं बनाना, क्योंकि एसएससी का जो फ़ॉर्मेट था ना, वो फ़ॉर्मेट इस पे बैठ ही नहीं रहा था, एक्सेल पे बैठ ही नहीं रहा था। बहुत ही मुश्किल हुआ, मतलब क्या-क्या मैं बताऊँ, कब से मैं कल से मैं पड़ा हुआ हूँ उस वीडियो के पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है। तो ये सब चीज़ अगर आपको पसंद आया, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा ख़्याल रखूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही अगर मैं पब्लिश कर दूँ, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है? प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो इस सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर किया जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।